बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के मामले पर बहस के लिए करारदाद कौमी असम्बली के हंगामी इजलास में आज पेश कर दी गई। अपोजिशन की वज़ीर आज़म के ऐलान में आदम मौजूदगी और करारदाद किसी वज़ीर की बजाय मेंबर से पेश करवाने पर सख्त तनकीद। ऑपोजिशन ने करारदाद के नामूस रसालत के हिस्से की हिमायत करते हुए दूसरे हिस्से में तरमीम करके मुतफ़िका करारदाद लाने का मुतालिबा कर दिया। स्पीकर की हुकूमत को ऑपोजिशन से बात करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं आसिफ बशीर चौधरी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी बरकरार रखने और मुकदमात वापस ना लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रसालत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद और यकज़बां है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि तहरीक लबैक पर पाबंदी खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक लबैक का अदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तहरीक लबैक के कारकुनान पर कत्ल के मुकदमात वापस नहीं लिए जा रहे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रिसालत के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद और यकज़बान है। तहरीक लबैक का मकसद ठीक लेकिन तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए हिकमत और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। कल अदम तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लाहौर के यतीम खाना चौक में अपना मरकजी और आखिरी धरना भी खत्म कर दिया, जिसके बाद मुल्तान रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक रवा दवा हो गई। सरबराह मुज़ाकराती कमेटी कल अदम तहरीक लबैक अल्लामा शफीक अमीनी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके अपना वादा पूरा कर दिया। लाहौर के यतीम खाना चौक में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर कल अदम TLP का धरना खत्म होने के बाद कारकुन मुंतशिर होना शुरू हो गए। साथ ही कई दिन से बंद सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक भी रवा दवा हो गई। सरबराह मुज़ाकराती कमेटी कल अदम TLP शफीक अमीनी ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि उनके अहम मुतालबे पर अमल हो चुका, अब एहतजाज और धरने की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके इस पर बहस भी शुरू कर दी गई है। दीगर मामलात पर भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान तल्ख कलामी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को जूता मारने की धमकी दी और कहा कि आपको शर्म नहीं आती। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो भी ये काम करें, आप अपनी हद में रहें। जी शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हद में रहें, आप भी अपने हद में रहें। आप जो है ना अपने हद में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जब तक ये वज़ीर आज़म बेरोजगार नहीं होगा, आवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है, उन्हें काम ही करना नहीं आता, ना मईशत की समझ है। मसला वज़ीरों का नहीं, वज़ीर आज़म को तब्दील करना होगा। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर तंज के तीर चलाते हुए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू के दौरान कहा कि शौकत तरीन ने चंद रोज़ पहले मुल्क की मईशत से मुताल्लिक जो कहा वो दुरुस्त है। उसके जवाब में जो कुछ असद उमर कह रहे हैं वो गलत है। बतौर वज़ीर ख़जाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। कोई मतलब ये तो ऑब्वियस है कि शौकत तरीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं और असद उमर साहब गलत कह रहे हैं। असद उमर साहब तो वो आदमी है ना कि जिन्होंने इमरान खान साहब से मिलकर इस मुल्क में रिसेशन लेके आए थे 2018 के अंदर। तकरीबन अल्लाह ना माफ़ करे बैंक्रप्सी के नैच पे लेके आए थे। 115 रुपये का डॉलर छोड़ के गए थे, उन्होंने 170 पे कर दिया और आज वापस डॉलर को 152 पे लेकर आए। तो जब आप कह रहे थे ना कि IMF से लेट गए, तो वो उर्दू में भी सही है और अंग्रेजी में भी सही है। रज़ा बाकर साहब तो आए हैं और हफीज़ शेख साहब मुल्क के बाहर से, मुल्क के बाहर चले गए, वो तो सिर्फ वजारत लेने ही आते हैं। तो उन्होंने तो मतलब कोई मुल्क की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मान गए जो कि मतलब मैंने भी इकोनॉमिक्स में PhD करी है, ये कौन सी चीजें मान गए आप? मुनीब भाई 5-6% ग्रोथ आपको चाहिए 15 लाख नौकरियां करने के लिए, ताकि रोजगार जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको दे सकें। इमरान खान ने 30 लाख बेरोजगारियां फैला दी हैं, असद उमर ने। अच्छा, असद उमर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं आपको एक आखिरी एग्जाम्पल दूं। जी सर, कोई बैट्समैन जो है ना, वो मंसूर अख्तर है ना, वो 4 मरतबा 0 पे आउट हो जाएगा,
जाएगा, फिर भी बोलेगा नहीं यार एक चांस मिले। असद उमर वो बात कर रहे हैं कि कंप्लीट बैंकरप्सी पे ले गए, मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान भी कह रहा है कि यार ये तो बहुत गलत मिनिस्टर था, उसके बाद असद उमर बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है। तो वो तो बहस बराए बहस है। और शौकत तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दें, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीजों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता। ये पहली नौकरी है इसकी क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है, इसको क्या मईशत की समझ आती है? जो आदमी ये कहता है कि 30,000 रुपए उधार छोड़ के गया, मुस्लिम लीग नून कर्ज छोड़ के गया और मैंने 35,000 वापस कर दिए। ओ भाई, अगर 30,000 कर्ज छोड़ा था, जबकि छोड़ा 25,000 था, अगर 30,000 छोड़ा था तो 35,000 वापस कैसे कर दिए? और अगर 35,000 वापस कर दिए तो आज 38,000 का कर्ज कैसे? इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम कातिलाना हमले में ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अबसार आलम F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम शख्स ने फायरिंग की। अबसार आलम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अबसार आलम को पेट में गोली लगी है, हालत खतरे से बाहर है। अबसार आलम का कहना है कि नामालूम शख्स उन पर फायरिंग करके फरार हो गया। उन पर हमला करने वाले की उम्र 27-28 साल मालूम होती है। पुलिस को बयान में अबसार आलम ने कहा कि वो अपने घर के करीब पार्क में वॉक कर रहे थे। पार्क में 27 से 28 साल नौजवान मौजूद था। नौजवान ने पिस्तौल से उन पर फायर किया। उन्हें पेट में दाएं जानिब गोली लगी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अबसार आलम पर फायरिंग का नोटिस देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। शेख रशीद ने कहा कि अबसार आलम पर फायरिंग करने वाले बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस को वाक़े की फौरी तहकीकात का कह दिया है। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स की तंजीम ने हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों से बुज़दिलाना हमले की तफ्तीश और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी राय और सहाफ़त के लिए लड़ने वाले मुसन्निफ़ीन और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स CPNE ने बयान में कहा कि अबसार आलम पर हमला दहशतगर्दी है। हुकाम फौरी कार्रवाई करे। आदम बर्दाश्त के कल्चर को लगाम नहीं दी गई। अब पूरा माशरा इसके नताइज भुगत रहा है। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अबसार आलम पर हमले की मजम्मत की। मरियम नवाज ने कहा कि इख्तलाफी आवाज को खामोश करना इस मुल्क को बरसों से लाहक कैंसर है। अबसार आलम को बर्बरियत और जालिमाना जुर्म का निशाना बनाया गया। अल्लाह ताला अबसार आलम और इस मुल्क दोनों को शिफायाब करे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह ने अबसार आलम पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अबसार आलम पर हमले की मजम्मत की है। सिराजुल हक ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अबसार आलम पर कातिलाना हमले की मजम्मत की। नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा है कि गाली और गोली से इख्तलाफी आवाज़ों को खामोश करवाने का चलन काबिल मजम्मत है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने मुतालबा किया कि अबसार आलम पर हमले के असल जिम्मेदारान को सामने लाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तानी सफारतकारों से मुलाकात की। उनका कहना था कि दौरा ईरान का मकसद पाक ईरान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम बनाना है। ईरान ने पाक ईरान मुश्तरका बॉर्डर पर तिजारती मराकज़ खोलने की तजवीज़ को सराहा। कल पाक ईरान मुश्तरका सरहद पर बॉर्डर मार्केट का ख्वाब पूरा हो रहा है। बॉर्डर मार्केट्स के क़याम से कानूनी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। खुशी है कि ईरान ने पाकिस्तानी कीनों की दरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। UAE ने पाकिस्तान को कर्ज वापसी की मुद्दत में तौसीह कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक $2 अरब कर्ज की वापसी की डेडलाइन 19 अप्रैल थी। UAE का इक़दाम दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम और कुर्बत का आगाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्ट का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से ताउन को सराहते हैं।